हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 22 फरवरी 2025 और 22 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके जो आपके होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी मोहम्मद शामी बन गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए मैच में 53 रन देकर 5 विकेट लिए और पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने अब तक 50 ओवर के विकेट में 260 पारियां खेली है। विराट कोहली 222 पारियों में 11,000 रन वनडे रन पूरा करके इसी सूची में सबसे ऊपर है। रोहित शर्मा 11,000 वनडे रन बनाने वाले 10वें और भारत के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। और इस मायने में देखा जाए तो तेंदुलकर, सौरव गांगुली और कोहली की कलम में भी शामिल हो गए हैं। खेल के करंट अफेयर से कुछ देख लेते हैं। जिसे भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2050 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार को मिला है, जो अलग अलग खेल के खिलाड़ी हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन का 150वें सीरीज का एकल खिताब किसने जीता है? तो जिल टिचमैन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 एफसी बार्सिलोना। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम भी अनंत नागेश्वरन है। ये है भी अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया है। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने जनवरी 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी सलीला पांडे को नियुक्त किया गया है। अभी सलीला पांडे को नियुक्त किया गया है। ये है सलीला पांडे। इसे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज बोर्ड ने 1 अप्रैल 2025 से सलीला पांडे को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। सलीला पांडे की नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिए की गई है? 2 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पर बात कर लिया जाए तो भारतीय स्टेट बैंक कब स्थापित हुआ था? 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कैसे हुई, आइए हम इसे डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1840 में हुई थी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। लेकिन 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और नाम बदल के क्या कर दिया गया था? एसबीआई कर दिया गया था। क्लियर? तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम देख लेते हैं। सीआईएसएफ के हेड कौन बनाए गए हैं? राजविंदर सिंह भट्टी बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी है। इंडियन नेवी के हेड दिनेश कुमार। इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रेहटकर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार बनाए गए हैं। एसबीआई के चेयरमैन CS सेट्टी बने हैं। 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 51वां CJI सक्रांति सविस्तार को बनाया गया है। लोकपाल AM खान विलकर बनाए गए हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इसरो के प्रमुख कौन है? V नारायणन। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स के 73वें अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी ब्राजील करेगा। ब्राजील की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ब्राजील किस महादेश में है? तो ये साउथ अमेरिका महादेश में है। साउथ अमेरिका महादेश में है। ठीक है, साउथ अमेरिका महादेश में कितने देश हैं? 13 देश है, जिसमें सबसे बड़ा देश ब्राजील है और दूसरे नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना है। ठीक है, ब्राजील की सीमा इक्वेडोर और चिली से नहीं लगती है, याद कर लीजिए, बाकी सभी देशों की लगती है। ब्राजील की सीमा इक्वेडोर और चिली से नहीं लगती है। ठीक है, बाकी सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। ब्राजील ने घोषणा की है कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन 2025 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ब्रिक्स की यहां पर बात कर लिया जाए तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जी ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक शब्द बनाया था। ठीक है, वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है,
ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। 5 देश जो है फिर बाद में शामिल हुए थे, ठीक है। ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये सब पहले के सदस्य हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया बाद में शामिल हुए, ठीक है। कब शामिल हुए? 2012 में शामिल हुए। ब्राजील की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। आधिकारिक भाषा यहाँ क्या है? पुर्तगाली है। मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है। राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। 1992 बैच के IFS अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। भारत और किस देश ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी अर्जेंटीना ने किया है। लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर राउल एलेजांद्रो जलील और कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना है। अर्जेंटीना की बात कर लिया जाए तो ये रहा अर्जेंटीना। इस महाद्वीप में है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा अर्जेंटीना पेसो और राष्ट्रपति जेवियर मिलई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अभी 20 फरवरी को मनाया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिकता को बढ़ावा देने के आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस साल की थीम क्या है? न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक अस्थायी भविष्य के लिए। महत्वपूर्ण डेट्स को हम याद कर लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दधन दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की 395वीं जयंती 19 फरवरी को मनाया गया। ये महत्वपूर्ण डेट्स आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सोलर पैनल दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करते हैं। भारत में पहला उबर ने भारत की पहले जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? तो अभी श्रीनगर में की है। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसे लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी लेह लद्दाख में किया गया। भारत के पहले संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण
किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम पवन चित्रा है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची को बनाया गया। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा को बनाया गया है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो पुणे में प्रस्तावित है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो महाराष्ट्र में खोला गया है। AI निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? तो अभी माया बन गई है। फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने किया है। 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। पहले संस्करण में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। 21 से 22 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीतिक, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपने प्रेरक जीवन की यात्राएं साझा करेंगे और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इवेंट्स और समिट को देख लेते। ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ पर हुआ? पेरिस में। वृक्ष 2024 रशिया में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ था। G20 2024 ब्राजील में। T20 वर्ल्ड क्रिकेट मेंस 2024 USA और वेस्ट इंडीज ने होस्ट कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट वोमेन्स 2024 UAE ने होस्ट किया। 7 इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 इंडिया नई दिल्ली। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन इंडिया मुंबई में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन मैक्सिको में हुआ था। COP29 का शिखर सम्मेलन बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस में हुआ। सागरमाथा समाज काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान की राजधानी मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी द्वारा मेजराना 1 चिप लॉन्च की गई है? तो अब भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाते हुए मेजराना 1 चिप का अनावरण किया है। मेजराना 1 क्वांटम चिप यह सुनिश्चित करती है कि वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटिंग दशकों से नहीं बल्कि वर्षों दूर है, जो गूगल और IBM को टक्कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले जाए तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय USA में है और CEO सत्या नाडेला है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डेवलप्स एंड सेल्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सर्विस। Microsoft mission is to help people and business use technology to work, play and communicate. दोस्तों 22 फरवरी का ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं 23 फरवरी के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।